बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। और बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको ये वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और आपने जो सी अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों फर्स्ट ईयर की मैथ है एफएससी की और इसकी मैंने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 ले ली। तो बच्चों ये 4.1 शुरू करने से पहले ये जो सी बेसिक चीज़ें हैं ना ये चीज़ें आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं, मैट्रिक में 9th और 10th क्लास के अंदर। अब कुछ स्टूडेंट को मसला बन जाता है फर्स्ट ईयर की मैथ करने में जो उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हैं उनके लिए भी ये लेक्चर जो है ना वेरी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इंशाल्लाह ये जो सी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की जो सी मैथ है ना एफएससी की और आईसीएस की ये सेम मैथ है। तो इंशाल्लाह ये मैथ ना मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के ऊपर फेसबुक पेज के ऊपर ये अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये आपको ना पूरी मैथ है ना जो सी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की ये दोनों आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन आपने साथ साथ लेक्चर लेते जाना है और अपनी तैयारी करते जाना है पेपरों के अंदर, तवज्जो करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर का मतलब है यकदर्जी मसावात, जो उर्दू मीडियम पढ़ के हैं तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये होती है यकदर्जी मसावात। जैसे हमारे पास x + 1 = 0, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये देख ले x के ऊपर पावर कौन सी है 1 है, जिसको हमने पढ़ा था 9th और 10th के अंदर यकदर्जी मसावात। ये कौन सी इक्वेशन है लीनियर। लीनियर किस लिए कहते हैं, जिसके ऊपर x की पावर 1 है वो कौन सी इक्वेशन है लीनियर, जिसका नाम हमने 9th और 10th में पढ़ा था यकदर्जी मसावात। और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको नाम हमने पढ़ा था उर्दू मीडियम के अंदर दो दर्जी मसावात। तो दो दर्जी मसावात कौन सी होती है, ax² प्लस का bx प्लस c = 0। ये कौन सी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हमने उर्दू मीडियम वाले सुन लें जो उर्दू मीडियम मैथ पढ़ के आए हैं 9वीं 10वीं की। तो उर्दू मीडियम में हमने वहाँ पर पढ़ा था दो दर्जी मसावात। कैसे हमें पता चलेगा ये दो दर्जी मसावात है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें कैसे पता चलेगा। देखो x के ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये फिर कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। उर्दू मीडियम वाले भी सुन लें, इसको हमने पढ़ा था दो दर्जी मसावात। तो बच्चों ये कौन सी मसावात है, दो दर्जी मसावात। अब इसका नाम हमने याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तवज्जो करनी है। और इसके बाद है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस का ये जो सी x वाली वैल्यू को अगर हम ख़त्म कर दें ना तो ये c = 0, ये कौन सी बन जाती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी प्योर दो दर्जी मसावात। यानी इसकी ये भी हो सकती है मिसाल x² + 1 = 0, सिर्फ x² वाली रकम और कांस्टेंट वैल्यू। तो वो वो इक्वेशन कौन सी होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम 9th और 10th उर्दू मीडियम वाले सुन लें, उसको हमने पढ़ा था प्योर दो दर्जी मसावात, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के हैं उन्हें तो पता होगा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर x की पावर 1 आ जाए वो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर। जिसको जो उर्दू मीडियम पढ़ के आए हैं उसको उन्हें शायद याद हो भी, इसको कहते हैं यकदर्जी मसावात। देखो x के ऊपर पावर 1 है तो ये यकदर्जी मसावात है। अब आपने याद रखना है इसका नाम लीनियर इक्वेशन, तवज्जो करनी है। तो इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जिसको हमने उर्दू मीडियम में पढ़ा था 2 दर्जी मसावात। कौन सी मसावात है ये? 2 दर्जी मसावात। इसके बाद हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी प्योर 2 दर्जी मसावात। प्योर 2 दर्जी मसावात की शनाख्त क्या है ये सीख लें। एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। एक्स वाली रकम ना हो तो ये एक्स को हम अगर ख़त्म कर दें ना इस रकम को, तो ये मसावात फिर कौन सी बन जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमने ना इस एक्सरसाइज के अंदर 3 तरीके पढ़ने हैं। बाय फैक्टराइजेशन, जिसको हमने याद रखा था तज्जी का तरीका, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमीले मरबा। तीसरा तरीका था हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों ये मालूमात आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो x के ऊपर पावर 1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, जिसको हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा था यक दर्जी मसावात। और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x के ऊपर पावर 1 है ना, तो ये लीनियर है और इसका नाम क्या है? यक दर्जी मसावात। और ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? जिसके ऊपर x की पावर 2 आ जाए ना, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक, जिसको हमने 9th और 10th में पढ़ा था 2 दर्जी मसावात। तो 2 दर्जी मसावात इस तरह की होती है। और इसके बाद है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर 2 दर्जी मसावात। अगर मैं ये x वाली रकम को ख़त्म कर दूं, एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, तो ये मसावात कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हमने मैट्रिक के अंदर सीखे हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर 10th क्लास की मैथ के अंदर, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब उर्दू मीडियम वाले सुन लें, तज्जी करना, तकमीले मरबा और 2 दर्जी फार्मूला। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों हमने क्या करनी है? क्वेश्चन नंबर 1 की फैक्टराइजेशन करनी है, यानी हमने तज्जी करनी है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों तज्जी करने का तरीकाकार क्या? सबसे पहले ना आप लोगों ने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है इस तरह की, एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट, और मसावी के दूसरी तरफ क्या होना चाहिए? 0। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तवज्जो करनी है, 2 दर्जी मसावात है, इसकी हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, यानी हम इसकी तज्जी करेंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसी तरह आ गया। अब आपने तज्जी किस तरह करनी है? पहली रकम और आखिरी रकम को ना आपने ज़रब करवा देना है। 3x स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। फैक्टराइजेशन के अंदर हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना होता है, एक ऐसा फैक्टर ढूंढना होता है, एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए और प्लस या माइनस करने से ये वाली वैल्यू बने। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने इसकी क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? तज्जी करनी है। तवज्जो करनी है। और तज्जी का मतलब होता है, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाना, जोड़े बनाना, पेयर बनाना। इन तीनों में से ना एक बात आप याद रख लें जो आपको आसान लगती है, जोड़े बना लें। या फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जोड़े बनाना, पेयर बनाना, और फैक्टर बनाना। तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख ले, एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू, और इस तरफ क्या है? 0। तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम हमने याद रखा था 2 दर्जी मसावात। अब इसकी तज्जी करनी है। पहली रकम और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बने। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए, वो फैक्टर ढूंढने के लिए, वो पेयर ढूंढने के लिए ना हम इसके फैक्टर बना लेंगे, इस 3 के फैक्टर बनाएंगे। ये इस तरह 1 × 3, इसके साथ भी मैंने x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया।
तो बच्चों ये देख लें, तो जब मैं इस जोड़े को, इस पेयर को और इस फैक्टर को, ये फैक्टर भी कहलाते हैं और इनको पेयर भी कहा जा सकता है और इनको जोड़ा भी कहा जा सकता है। तो हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने से, और प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 4x बने। तो बच्चों वो मैंने पेयर ढूंढ लिया, वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा ना, 1 को 3 के साथ ज़रब किया 3 आ गया, x को x के साथ ज़रब किया तो x स्क्वायर आ गया। तो मैं जब इस जोड़े को ज़रब करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू हासिल होती है। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाता हूं तो प्लस का 4x हासिल होता है, मिडल टर्म आती है मेरे पास। तो वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, इस जोड़े को उठा के ना इस दरमियान में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दरमियान में। तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर इसी तरह आ गया, इस 4x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का x प्लस का 3x और ये वाला +1 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली रकम बन जाए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक ले लेंगे। क्या मुश्तरिक आएगा? इन दोनों में से x कॉमन आ गया। कॉमन वैल्यू ना, ये जो सा x है इसके ऊपर भी तकसीम होता है, इसके ऊपर भी। एक x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x। एक x इस x के साथ कैंसिल होके क्या आ गया? 1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? +1 कॉमन आता है इन दोनों में से। अब ये 1 इसके साथ तकसीम करवाएंगे तो ये 3x आ गया, 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 1 आ गया और इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरे पास? 3x + 1। तो ये 3x + 1 कैंसिल तो क्या बच गया? x वो यहाँ पर लिख देंगे। 3x + 1 कैंसिल तो क्या बचेगा? 1 वो यहाँ पर लिख देंगे और इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग-अलग इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया? डिवाइड। तो ये मेरे पास प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब हमने आंसर देना है तो आपने लिखना है S.S का मतलब होता है सोल्यूशन सेट। फिर आपने ब्रैकेट लिखनी है, दरमियानी ब्रैकेट, -1/3 -1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों मज़ीद समझ आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर की मैथ है ना, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको सेकंड ईयर के अंदर मसला ना बने। और मैंने सेकंड ईयर की भी मैथ शुरू करवाई हुई है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 दर्जी मसावात है। देखो x के ऊपर पावर 2 है ना, तो ये कौन सी मसावात है? 2 दर्जी मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार क्या है? पहली रकम और आखिरी रकम को ना पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्वायर को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 12x स्क्वायर हो गया। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू हासिल हो जाए, प्लस या माइनस करूं तो ये वैल्यू हासिल हो जाए। तो वो जोड़ा ढूंढने के लिए ना हम इस 12 के ना फैक्टर बना लेंगे। इस तरह 1 से स्टार्ट ले लेंगे। 1 × 12 तो 12 आ गया, 2 × 6 12 आ गया, 3 × 4 12 आ गया। इनमें से कोई एक जोड़ा हमने सेलेक्ट करना है। ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो ये 7x बने। तो इनमें से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे। बच्चों हम ये वाला जोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया। अगर मैं इस जोड़े को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, 3 4 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया। देख लो इसकी एक कंडीशन पूरी होगी। तो
अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए 7x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करवाऊंगा ना 3x और 4x कितना बन गया 7x। तो मुझे क्या चाहिए था 7x। फैक्टराइजेशन के अंदर तज्ज़ी के अंदर हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास 12x² बन जाए और प्लस या माइनस करने से प्लस का 7x बन जाए। वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया इस तरह, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास x² इसी तरह आ गया, 7x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस 7x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो ये जो उनकी कॉमन वैल्यू है ना बच्चों, इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी तकसीम होती है। अगर नाना आपको पता चले तो आप ना इस तरह रफ के अंदर ले जाएंगे इसको, इन दोनों में से कॉमन आपने x ये ना, यही x है ना, इस तरह तकसीम होता है इसके साथ। ये देख लें, एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया x, ये x के साथ कैंसिल होके क्या बच गया प्लस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन ले लिया। अब यही 4 है ना, इन दोनों के ऊपर तकसीम होता है इस तरह, आपने ये बात याद रख लेनी है। इस तरह ये 4 तकसीम होता है। 4 के साथ कैंसिल होके क्या आ गया x, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 आ गया, तो प्लस का 3 और इक्वल टू 0। अगर ये दो फैक्टर बन जाएं सेम, ये देख लें x प्लस 3, इसका मतलब क्या, हम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही तरह से कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर ये इस बात की शनाख्त करते हैं, ये दो फैक्टर अगर सेम आ जाएं, तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इन एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से फर्दर हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 3, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल होके तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला x वो यहाँ पर लिख देंगे, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 और इक्वल टू 0। अब इन दोनों को, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है 0 के बराबर, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 3 है उस तरफ जाके माइनस का 3, ये प्लस का 4 है उस तरफ जाके माइनस का 4। अब हमने क्या देना है इसका आंसर, s.s लिखना है, मसावी दरमियानी ब्रैकेट -3 -4। इन दोनों को अगर हम आगे पीछे लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी फैक्टराइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 9x² माइनस का 12x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x के ऊपर पावर 2 आ गई, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जोड़े बनाना, जोड़ा ढूंढना। कैसे जोड़ा ढूंढेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ना पहले ज़रब करवा देंगे इस तरह, 9x² को -5 के साथ ज़रब करेंगे, 9 5 45, कितना आ गया माइनस का 45x² आ गया। 9x² को -5 के साथ ज़रब करवाना है, तो ये बन जाएगा 9 5 45 और -45x²। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 12x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए ना हम इस 45 के ना फैक्टर बना लेंगे एक तरतीब के साथ, इस तरह 1 ज़रबे 45, 45 कम 45। अब 3 के 2 पे तो होता नहीं है, 3 के टेबल पे 3 ज़रबे 15, 3 ज़रबे 15 करेंगे तो 15 तिया 45। अब इनमें ये शायद लगेगा इसके ऊपर जोड़ा। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का 12x बने। तो वो जोड़ा हमने ढूंढ लिया, ये वाला। अब हमें चाहिए माइनस का 12x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे 15 के साथ, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया। अब
इस जोड़े को ना ज़रब करवा के देखेंगे। जमा नफ़ी नफ़ी, 3 ज़रबे 15 45, एक्स को एक्स के साथ ज़रब किया, एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूँ तो मेरे पास हासिल होता है माइनस का 45 एक्स स्क्वायर। अगर मैं प्लस करवाता हूँ, 3x निकाल दूंगा 15 में से, तो माइनस का क्या बचेगा, 12x। तो मुझे क्या चाहिए था, माइनस का 12x। तो बच्चों ये मेरे पास 9x स्क्वायर इसी तरह आ गया। इस माइनस 12x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, प्लस का 3x माइनस का 15x और ये माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से हम 3x कॉमन आ गया। तो बच्चों ये 3 3 9, ये 3 आ गया, एक एक्स कैंसिल होके 1x आ गया। बच्चों ये कॉमन वैल्यू ना, ये इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर आपने इस तरह करके देख लिया करें अगर ना समझ आए आपको, क्योंकि कॉमन वैल्यू इस तरह क्या होती है, ये तकसीम होगी। तो ये 3 3 9, 3 आ गया, 1x कैंसिल, 1x आ गया, 3x के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया +1, 3x के साथ कैंसिल। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, -5। और ये -5 इन दोनों के ऊपर क्या होता है, पूरा तकसीम। 5 3 15, 3x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 5 5 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x + 1। तो बच्चों ये वैल्यू इसके, क्योंकि कॉमन वैल्यू हमेशा इन दोनों के ऊपर क्या होती है, तकसीम। तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 3x, वो यहाँ पर लिख देंगे, 3x + 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, -5, वो यहाँ पर लिख देंगे, और इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अकेले अकेले को इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3x, ये माइनस का 5 है, उस तरफ जाके प्लस का 5, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, डिवाइड। अब हमने क्या देना है इसका आंसर, तो s.s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट -1/3, 5/3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, एक्स स्क्वायर माइनस का x मसावी 2 है। तो बच्चों सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2, इस तरह। तो हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। तो पहली रकम आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, एक्स स्क्वायर को -2 के साथ ज़रब करेंगे तो -2x स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो माइनस का x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 2 के ना अपने फैक्टर बना लेने, इस तरह 1 ज़रबे 2, तो 2 आ गया। इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी। हमें चाहिए माइनस का x, तो माइनस लगा देंगे 2 के साथ। तो जब मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो माइनस का x बनेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस -x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे। तो ये x स्क्वायर -x की जगह ये जोड़ा लगा दिया, प्लस x माइनस का 2x और ये वाला -2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x। तो 1x कैंसिल, 1x आ गया, x के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, -2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, x + 1 आ गया कॉमन। तो ये फैक्टर कैंसिल, क्या बच गया x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये फैक्टर कैंसिल, तो क्या बच गया, -2, तो इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के। तो लिहाजा इन दोनों को अलहदा-अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे माइनस का 2 है, इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया। अब देना है हमने आंसर, s.s लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट -1,
2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये हमें क्या दे दिया, x इंटू एक्स प्लस 7 मसावी 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। हमने इसकी क्या करवानी है, फैक्टराइजेशन। लेकिन सबसे पहले हम क्या बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की, ए एक्स स्केयर वाली रकम, फिर x वाली रकम, फिर कांस्टेंट वैल्यू, उस तरफ क्या होनी चाहिए, 0। अब इसकी हालत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, तो हम पहले इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तवज्जो करनी है, ये x इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया। अब इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 8x हो गया। अब -1 को इन दोनों के साथ ज़रब, माइनस का x और माइनस का 4। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। किस तरह ज़रब करवानी है, पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और ये मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 8x है, माइनस का x है, प्लस का 7x और माइनस 4। तो बच्चों ये है 2x स्क्वायर, ये वाली x स्क्वायर वाली रकम है। इस रकम को हम इस तरफ कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 4, और इस रकम को इस तरफ कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर मेरे पास हो ना a इज इक्वल टू बी, तो मैं b इज इक्वल टू a भी लिख सकता हूँ। इसी के 9th में ये प्रॉपर्टी है, अगर a इज इक्वल टू बी हो ना तो b इज इक्वल टू a भी लिख सकते हैं। इस रकम को इस तरफ कर दें और इस रकम को उस तरफ कर दें तो कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 7x, ये माइनस का 4, ये प्लस का x स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 7x है, इस तरफ आके माइनस का 7x हो गया, इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 7x, ये माइनस का 7x के साथ कैंसिल, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1x स्क्वायर तो हमारे पास बचेगा प्लस का x स्क्वायर, और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर है ना x की वैल्यू ही निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जोड़े छोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, ये माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट यानी जज़र ले लेंगे। तो मुरब्बा जज़र कैंसिल हो गया तो x आ गया, 4 का जज़र लेंगे ना तो ये प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमने क्या देना है, इसका आंसर s डॉट s लिख देंगे मसावी, तो ये प्लस माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और हमारे पास क्या है, x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2 आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम क्या करवानी है, ख़त्म। तो आप लोगों ने नीचे वाली रकम ख़त्म करवाना है तो हम क्या करवा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 2x। बच्चों हमने ना नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है उस तरह की। तो नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना ना, हम जोन सी नीचे वाली रकम है ना 1 2 3,
इन तीनों रकमों को इकट्ठा करके इनके साथ ज़रब करवा देंगे, इस तरह तवज्जो करनी है। तो बच्चे मेरे पास x ओवर x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 इंटू 2x के साथ ये प्लस आ गया, x प्लस 1 ओवर x इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 इंटू 2x और ये आ गया 5/2 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 1 इंटू 2x। ये नीचे वाली रकम ना हमने ख़त्म करवानी है, तो कैसे ख़त्म करवाएंगे, ये नीचे वाली वैल्यू के साथ ना इस पूरी मसावात को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह। ये तीनों रकमें आपने इकट्ठी कर लेनी है ज़रब के अंदर और इसी पूरी मसावात को ना आपने ज़रब करवा देना इस तरह। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, 2x को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया तो ये प्लस आ गया, तो ये हमारे पास 2 शुरू में और x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और मसावी ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 5 को x के साथ ज़रब करेंगे तो 5x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का 2। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, x को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर 1 को इन दोनों के साथ ज़रब। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, x को x के साथ ज़रब किया x स्क्वायर हो गया, x को 1 के साथ ज़रब किया 1x, फिर इस 1 को x के साथ ज़रब किया तो 1x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये 5 को इन दोनों के साथ ज़रब 5x स्क्वायर, 5x को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 5x आ गया, तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर। अब ये आ गया 2, इसी तरह ये x स्क्वायर आ गया, x प्लस x कितना आ गया 2x प्लस 1 और मसावी 5x स्क्वायर प्लस का 5x, तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर, इस 2 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 और मसावी 5x स्क्वायर प्लस का 5x। ये भी 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर, कितना आ गया 4x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस 2 मसावी 5x स्क्वायर प्लस का 5x। यहाँ पर है 5x स्क्वायर, यहाँ पर है 4x स्क्वायर, हम इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, तो ये मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस का 5x मसावी 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 2। बच्चों ये इसको इस तरफ कर लें, इस मसावात को इस तरफ कर लें, कोई हर्ज नहीं होता। ये देखें a इज इक्वल टू बी हो ना, तो मैं b इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ। इस कानून के मुताबिक हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे मेरे पास ये आ गया 5x स्क्वायर प्लस का 5x, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, ये प्लस का 4x इस तरफ आके माइनस का 4x, ये प्लस का 2 है इस तरफ आके माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 5x स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे 4x स्क्वायर, तो बचेगा 1x स्क्वायर। तो ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 4x है, तो क्या बचेगा प्लस का x बचेगा। तो ये 7 आ गया माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये सवाल करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन के साथ। तो हम कैसे करेंगे, पहली रकम आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा -2x स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो ये वैल्यू बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना देंगे 1 × 2, और ये किसके बराबर आ गया 2 के, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया। हमें चाहिए प्लस का x, तो माइनस इसके साथ लगा देंगे। जमा नफ़ी नफ़ी 2 एकम 2, x को x के साथ ज़रब किया x स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है, प्लस या माइनस करवाता हूं तो मेरे पास प्लस का x हासिल होता है। प्लस या माइनस करवाने से प्लस का x हासिल होता है। तो ये मेरे पास x स्क्वायर इसी तरह आ गया, और इस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का x प्लस का 2x, और ये वाला -2 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा x, तो ये x एक x के साथ कैंसिल होके एक x बच गया, x के साथ कैंसिल होके -1। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे +2,
तो 2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब एक रकम ये बन गई, एक रकम ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल तो क्या बचेगा, x वो यहाँ पर लिख देंगे, x माइनस 1 कैंसिल तो क्या बचेगा, +2 तो वो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले को इस तरह ना हम 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, तो ये प्लस का 2 है तो इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब हमने देना आंसर, s डॉट s आ गया मसावी दरमियानी ब्रैकेट, माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें और प्लस वाली वैल्यू बाद में लिख के इस तरह आंसर दे दें। ये आगे पीछे हो जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर, तवज्जो करनी। ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर की जो सी मैथ है ना, आप लोगों को 14 के 14 चैप्टर अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन आपने ना चैनल में ना सब्सक्राइब कर देना है बस, आपको साथ साथ लेक्चर मिलते रहेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 7 तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये 1/x + 1 + 2/x + 2 मसावी 7/x + 5। तो बच्चों हमने ने ये नीचे वाली रकम क्या करवानी होती है, ख़त्म, नीचे वाली रकम, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसके बाद हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले तीनों फैक्टर को इकट्ठा करके ना इस तरह मल्टीप्लाई करवा देंगे, x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 5 ऑन बोथ साइड। यानी हम ये नीचे वाली रकम हमने ख़त्म करवानी है ना, इन्हीं तीनों फैक्टर के साथ है ना पूरी मसावात को ना मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह, तवज्जो करनी है। 1/x + 1 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x + 1 और x + 2 और x + 5, और ये प्लस आ गया हमारे पास, ये 2 इसी तरह, और x + 2 इसको मल्टीप्लाई करवाना है, x + 1 और x + 2 और x + 5, ये आ गई मसावी, और ये 7 आ गया, और x + 5 इसको मल्टीप्लाई करवाना है, x + 1 और x + 2 और x + 5। तो बच्चों ये नीचे वाली रकम है ना हमने ख़त्म करवानी है। हम क्या करेंगे, इन्हीं तीन फैक्टर के साथ है ना पूरी मसावात के साथ इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो बच्चे ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा x + 2 इंटू x + 5, ये वाला प्लस आ गया, और ये वाली वैल्यू इस फैक्टर के साथ कैंसिल, 2 इंटू x + 1 इंटू x + 5, और ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, 7 इंटू x + 1 इंटू x + 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, इन दोनों को आपस में ज़रब, x को इस x को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 5x, 2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो 2x, 2 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 10 आ गया, प्लस ये 2 इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। x को x के साथ ज़रब किया, x स्क्वायर, x को 5 के साथ ज़रब किया 5x, 1 को x के साथ ज़रब किया 1x, 1 को 5 के साथ ज़रब किया 5, तो ये 7 इसी तरह इन दोनों को आपस में ज़रब, x को x के साथ ज़रब किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ ज़रब किया 2x, 1 को x के साथ ज़रब किया तो 1x, 1 को 2 के साथ ज़रब किया तो 2 आ गया, तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 5 और 2 कितना हो गया हमारे पास 7x आ गया, कितना आ गया 7x + 10, और ये प्लस इसी तरह, ये 2 इसी तरह, x का स्क्वायर 5 और 1 6x हो गया, और प्लस का 5, और ये आ गया 7 इसी तरह, x का स्क्वायर प्लस 2 और 1 3x और प्लस का 2। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 7x + 10 इसी तरह, और ये वाला प्लस आ गया, इस 2 को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये 2x स्क्वायर, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x,
2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, मसावी 7 को इन तीनों के साथ ज़रब 7x स्क्वायर, 7 या 21x, 7 दूनी 14 आ गया। तो ये हमारे पास 1x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर, 7x प्लस 12x, 7 और 12 तो ये हमारे पास आ गया 19x, 7 और 12 कितना आ गया 19x आ गया, 10 प्लस 10 कितना आ गया 20 आ गया प्लस का, और मसावी 7x स्क्वायर प्लस का 21x और प्लस का 14। ये बड़ी वैल्यू है ना, देखो 7x स्क्वायर है, यहाँ पर 3 है, इस रकम को हम इस तरफ कर लेंगे, 7x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 14 मसावी 3x स्क्वायर प्लस का 19x और प्लस का 20। अब ये मेरे पास 7x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 14, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की होगी, ये प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके माइनस की, ये प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके माइनस की इज इक्वल टू 0। अब 7 में से माइनस करवा देंगे 3x स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये प्लस का 21x है, ये माइनस का 19 है, तो क्या बचेगा प्लस का 2x, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 20 है, तो क्या बचेगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या बना ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों हम इसकी क्या करवाएंगे फैक्टराइजेशन करवाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने फैक्टराइजेशन करवानी है, हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको ना 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके फिर इसकी फैक्टराइजेशन करवा लें। 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा ये 2x स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 2 3 6 3 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, ये वैल्यू क्या ज़रब, इस तरफ आके ये वैल्यू तकसीम होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, पहली रकम आखिरी रकम को पहले ज़रब करवा देंगे, 2x स्क्वायर को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर बने, प्लस या माइनस करूं तो प्लस का x बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 6 के फैक्टर बना लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6। अब हमें चाहिए प्लस का x, तो इसके साथ प्लस की अलामत, इसके साथ माइनस की अलामत, ये वाला जोड़ा बन जाएगा। तो बच्चों मैं इस जोड़े को अगर मैं ज़रब करवाता हूँ तो मेरे पास हासिल होता है माइनस 6x स्क्वायर। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाता हूँ ना तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस का x, तो ये वाला जोड़ा लगा देंगे दरमियान में। तो बच्चों ये मेरे पास 2x स्क्वायर, इस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2x प्लस का 3x और ये वाला माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, 2 के साथ कैंसिल, 1x कैंसिल, 1x आ गया, 2x के साथ कैंसिल होके माइनस 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 3 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 3 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये सेम फैक्टर है, इनमें से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x वो यहाँ पर लिख देंगे, ये फैक्टर कैंसिल, क्या बचेगा 3 वो यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं 0 के बराबर, लिहाजा इस तरह अकेले को 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया, और ये 2x आ गया, ये प्लस का 3 है उस तरफ आके माइनस का 3, तो ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा ये तकसीम। अब हमने आंसर देना s.s मसावी 1 कॉमा माइनस का 3/2, ये दोनों आगे पीछे हो जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, फिर इसके बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये दोनों इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, इनको आपने अच्छी तरह कर लेने हैं। तवज्जो करनी है आप लोगों ने।
तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, a ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपने अच्छे से समझना है, तवज्जो करनी है। अब आपने बताओ क्या करना है, a ओवर ए एक्स माइनस वन, ये प्लस का a है ना, ये a के साथ ये देखो ऊपर क्या है a, तो ये प्लस का b है ना, इस तरफ आके आपने ये माइनस का b करवा देना है, ये आ गई मसावी। अब ये यहाँ पर क्या बच गया था a, ये प्लस की वैल्यू है ना, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगी माइनस की। इस तरह आपने ये क्वेश्चन करना है, तवज्जो करनी है बच्चों। हमने क्या बनानी है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस तरह की, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये देख लें a के साथ आपने b की वैल्यू लिखनी है, और ये देख लें यहाँ पर a है ना, ये देख लें ऊपर a है, तो यहाँ पर आपने b प्लस का इस तरफ आके माइनस का b हो गया, तो ये प्लस की वैल्यू थी, इस तरफ आके माइनस की b, यानी a के साथ b होना चाहिए और इस a के साथ क्या होना चाहिए b। इस तरह आपने करना है, ये तवज्जो करनी है। यानी इस यहाँ पर ऊपर अगर a है ना, तो यहाँ पर आपने b लेके आना है इस तरफ। तो अगर यहाँ पर a है तो इस तरफ जाके b लेके आना है, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की। अब आपने बताओ क्या करना है, इसकी ना इस तरफ भी एलसीएम ले लेना, इस तरफ एलसीएम के तरीके से भी हम कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम का तरीका सीखेंगे। एलसीएम क्या आ गया इसका, ए एक्स माइनस वन, ए एक्स माइनस वन आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ए एक्स माइनस वन आ गया, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा ए, ये माइनस, इसी तरह ये वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी ज़रब, क्योंकि एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी, तो ये फैक्टर कैंसिल, तो ए बच गया, ये माइनस इसी तरह। अब ये वैल्यू इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएगी, ए एक्स माइनस वन मसावी। अब ये इसका भी एलसीएम ले लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, बी एक्स माइनस वन, तो ये वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, इसके साथ भी, ये इसके साथ ज़रब में आ जाएगा, a इंटू बी एक्स माइनस वन, ये माइनस आ गया b, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा a, इसी तरह इस b को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, माइनस का a b x, नफ़ी नफ़ी जमा का b आ गया, ओवर a x माइनस वन मसावी, और ये हमारे पास इसको भी ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा a b x और माइनस का a और माइनस का b, और ओवर आ गया हमारे पास b x माइनस वन। तो अब क्या करेंगे, इसका मैंने एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, तो ये मेरे पास आ गया a माइनस का a b x प्लस का b ओवर a x माइनस वन मसावी। अब बताऊँ क्या करेंगे, ये प्लस की वैल्यू ना, ये क्या है प्लस की वैल्यू, इस तरफ आके ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी a b x, या आप इस तरह करें, इस क्वेश्चन को ना इस तरह कर लें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इस क्वेश्चन को आप इस तरह करें। तो ये मेरे पास a आ गया, ए एक्स माइनस वन, ए के साथ आपने ये प्लस का b है, इस तरफ आके आपने माइनस का b कर देना, ये प्लस इसी तरह, और ये आ गया b एक्स माइनस वन, ये प्लस का a है, इस तरफ आके माइनस का, इस तरफ आपने ज़ीरो बना लेना है। ये मेथड ठीक है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, देखो a के साथ आपने b की वैल्यू लिखनी है और b के साथ आपने a की वैल्यू लिखनी है, इस तरह। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारा, ए एक्स माइनस वन, तो ये फैक्टर कैंसिल, तो क्या बच गया a, ये इसके साथ ज़रब में आ जाएगा b इंटू ए एक्स माइनस वन, तो ये प्लस आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे अलहदा से, b एक्स माइनस वन, ये कैंसिल, तो b आ गया, ये इसके साथ ज़रब आ जाएगा a इंटू बी एक्स माइनस वन और इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो
तो मेरे पास ए आ गया माइनस का ए बी एक्स नफ़ी नफ़ी जमा का बी आ गया ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस आ गया तो ये बी आ गया, इस ए को ज़रब करेंगे तो माइनस का ए बी एक्स नफ़ी नफ़ी जमा का ए आ गया ओवर बी एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देख लें प्लस का ए, यहाँ पर भी प्लस का ए, तो यहाँ पर भी प्लस का बी, यहाँ पर भी प्लस का बी है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो सी रकम है ना यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस ए बी एक्स प्लस का b, ये रकम मैंने क्या ले ली कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 ओवर ए एक्स माइनस वन, यहाँ से मैंने ये रकम कॉमन ले ली थी तो यहाँ पर बचेगा प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इस तरह और इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों मैंने ये वाली ऊपर वाली जो सी रकम है ना ये मैंने कॉमन ले ली, तो इसकी जगह पर 1 ओवर ये नीचे वाली रकम बच गई, ये मैंने कॉमन ले ली थी, इसकी जगह पर 1 आ गया और ये नीचे वाली रकम आ गई। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, ज़ीरो के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले को ज़ीरो के बराबर कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर कर लेते हैं दोनों को लहदा ज़ीरो के बराबर कर लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस का बी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह इस फैक्टर को लहदा ज़ीरो के बराबर 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। दोबारा ये इंपॉर्टेंट है, b को मैंने a के साथ लिख दिया और b इस a को मैंने b के साथ लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, इसको आपस में ज़रब करवाया तो ये रकम क्या आ गई कॉमन। तो यहाँ पर ये बचेगा 1 ओवर ये वाली वैल्यू, 1 ओवर ये वाली वैल्यू। अब ये दोनों फैक्टर ज़ीरो के बराबर थे, मैंने लहदा ज़ीरो के बराबर कर दिए। तो बच्चों यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये माइनस का ए बी एक्स, इसी तरह ये प्लस का ए है, इस तरफ आके माइनस का ए हो गया, ये प्लस का बी है, इस तरफ आके माइनस का बी हो गया। तो बच्चों ये एक्स के साथ ये रकम है ज़रब, उस तरफ जाके ये रकम तकसीम हो जाएगी इस तरह, माइनस का ए बी ज़रब है ना, इस तरफ आके तकसीम होगी, एक्स मसावी ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी और नीचे से माइनस ए बी, माइनस माइनस के साथ कैंसिल तो एक्स की वैल्यू आ गई ए प्लस बी ओवर ए बी। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या बनेगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन। तो बच्चों ये फैक्टर कैंसिल, क्योंकि एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, ये एलसीएम वैल्यू इसके साथ भी ज़रब होती है, तो ये फैक्टर कैंसिल, तो ये 1 के साथ ज़रब में आ जाएगा इस तरह। तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल, ये ए वाला फैक्टर इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा इस तरह इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों ये रकम क्या हो रही है, इस तरफ तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब होके ज़ीरो के साथ, जब इन दोनों रकमों को ज़ीरो के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो क्या हो जाएगी ज़ीरो, शून्य हो जाएगी। ये रकम उसके साथ जाके ज़रब होके शून्य होगी, बी एक्स माइनस वन प्लस का ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन, ज़ीरो को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो ये मेरे पास आ गया बी एक्स प्लस का ए एक्स माइनस वन माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी और इस तरफ क्या आ गया 2। तो बच्चों ये वैल्यू इस तरफ ज़रब है, उस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी तकसीम, इस तरह a प्लस बी। अब हमने आंसर देना s डॉट s आ गया, दरमियानी ब्रैकेट a प्लस बी ओवर ए बी कॉमा 2 ओवर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों अगर आपने, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 था, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हमने एक मेथड किया, इसके अंदर बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाना, जोड़े बनाना और पेयर बनाना। तो पेयर बनाने का मैंने आपको लोगों को ना तरीकाकार सिखा दिया। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।